अधिक देवताओं के पास में गए हैं। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी सोच रहे हैं, अरे भगवान की प्रसादी माला का अपमान हुआ है, भगवान ही कुछ ना कुछ समाधान बतलाएंगे। बंधु सब मिलकर के भगवान के पास गए हैं। तब भगवान ने कहा है कि जाओ जाकर के समुद्र का मंथन करो। मेरी ही कृपा से समुद्र का मंथन जब होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा, और जो अमृत है उसका पान ये देवता करेंगे, तब कितना भी युद्ध क्यों ना होगा, किसी भी देवता के प्राणों का अंत नहीं होगा। आज बंधु बड़े प्रसन्न हो गए हैं। भगवान ने जैसे ही कहा है कि जाओ जाकर के असुरों को भी इसमें शामिल करो, दैत्यों को भी इसमें शामिल करो, बंधु सबके सब गए हैं और जाकर के क्या किया है, जाकर के असुरों को मनाना प्रारंभ किया है। असुर किसी तरह से माने हैं कि देखो हम आपस में युद्ध तो करते हैं, यदि हम अमृत का पान कर लेंगे तो भाइयों में से कोई मरेगा नहीं। असुर भी मान गए हैं, अरे जब अमृत आएगा तो हम लेकर के भाग जाएंगे, हम तो दैत्य ही ठहरे। इस प्रकार से मन में सोच करके दोनों आज स्वीकार कर लिए हैं इस बात को। और आज क्या हुआ है, सबसे पहले मदराचल के पास गए हैं। मदराचल पर्वत को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और देवता उठाने का प्रयास कर रहे हैं, एक और दैत्य उठाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों मिलकर के भी आज उठा नहीं पा रहे हैं। बंधु स्वयं भगवान गए हैं और जाकर के आज भगवान ने ही अपने बाएं हाथ से उस मदराचल पर्वत को उठा करके गरुड़ जी के ऊपर स्थापित कर दिया है। और गरुड़ जी के सहारे आकर के उस मदराचल पर्वत को समुद्र के किनारे लेकर के आए हैं। अब गरुड़ जी को वहां से विदा कर दिया है, बांसुकी नाग को बुलवाया है। जितनी भी औषधि हैं उनको आज समुद्र में डाला गया है। जैसे ही मदराचल पर्वत को वहां पर स्थापित किया है, बांसुकी नाग से आज दिव्य मथनी बनाई गई है, अरणी बनाई गई है। और अब उसको जो मथना प्रारंभ करने वाले हैं, भगवान ने क्या कहा है, अरे देवताओं तुम जाकर के सर्प का जो मुख है वहां पर पहुंच जाओ। जैसे ही दैत्यों ने सुना है, अरे देवता मुख के पास में जा रहे हैं और हमको निकृष्ट स्थान पूंछ का दे रहे हैं कि हम पूंछ की तरफ से जाएं, तो बंधु दैत्यों ने सोचा, अरे हम भी तो कश्यप जी की संतान हैं, उच्च वर्ण में हमारा भी जन्म हुआ है, हम सांप के मुख के पास में जाएंगे और पूंछ के पास में देवता जाएंगे। भगवान तो यही चाह रहे थे। अरे कुछ समय बाद में जब ये सांप अपने मुख से विष उगलेगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, पहले पहले दैत्यों पर ही पड़ेगा। आज बंधु मथना प्रारंभ किया है। जैसे ही मथना प्रारंभ किया है तो क्या देखे हैं, वो मदराचल पर्वत धीरे धीरे आज समुद्र में ही डूबने लगा है। तो जब समुद्र में डूबने लगा है, तुरंत भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया है और उसको पीठ पर, मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया है। और इस प्रकार से भगवान बैठे हैं। अब ये मदराचल पर्वत जब ऐसे ऐसे मथनी की तरह हिल रहा है तो भगवान को ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरी पीठ को सहला रहा है। स्वयं भागवत जी में वर्णन आता है, पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी ग्रावाग्र कंडोयना निद्रा लोह कमठाकृतेर भगवते श्वास नीला पातुवा यस्संस्कार कलानुवर्तन वसात बेलानिभे नाम्बसाम याता यात मतंद्रितम जलनिधिर नाध्यापि बेश्राम्यति। पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरी, धीरे धीरे वह जब पर्वत हिल रहा है भगवान की पीठ पर, तो भगवान को निद्रा आने लग गई है। ऐसे लग रहा है कोई मेरी पीठ सहला रहा है। अब जब कच्छप भगवान सोने लगे हैं तो एकाएक जो उनका श्वास प्रश्वास है, श्वास जो भगवान ले रहे हैं वो तेज हो गई है। जब श्वास तेज हो गई है तो एकाएक समुद्र में ऐसी लहरें आने लगी मानो प्रलय काल आने वाला है। अब तो देवता घर पर आए, अरे प्रभु हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे हैं और प्रलय अभी आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। अब तो जैसे ही भगवान को जाकर के जगाया है, नाथ आप जागिए जागिए। भगवान जागे हैं और कह रहे हैं अब जाकर के आप पुनः से मदराचल पर्वत से मंथन कीजिए। भगवान बंधु बासुकी नाग को बड़ा दर्द हो रहा है, मुख से ज्वाला फेंक रहा है और उस ज्वाला के प्रभाव से आज सारे दैत्य काले पड़ गए हैं।
भगवान ने बांसुरी नाग के अंदर निद्रा के रूप में प्रवेश कर लिया है। असुरों के अंदर भगवान आसुरी शक्ति से प्रवेश कर गए हैं। देवताओं के अंदर देवी शक्ति से प्रवेश कर गए हैं। अब मद्राचल पर्वत का जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले उसमें से हालाहल विष निकला है। जैसे ही हालाहल विष निकला है अब तो सबके सब घबराए हैं। अरे अब पुनः से संकट आ गया है, सारी त्रोग की जल करके भस्म हो जाएगी। भगवान ने उपाय बतलाया है, सब जाओ भगवान शंकर की शरण में। आज सबके सब भगवान शंकर की शरण में पहुंचे हैं और जाकर के बोल रहे हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्नाम त्रैलोके दहनात् विषात्। हे नाथ हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। हे महेश्वर हमारी रक्षा करो। भूतात्मन भूत भावना, आप सारे संसार के आत्मा स्वरूप हैं, आप भूत भावन हैं। हे नाथ हम आपकी शरण में आए हैं, हम प्रपन्न हैं, हमको त्यागो नहीं। भगवान शंकर आज बंधु गए हैं, जाकर के उस विष का पान किया है, उसको कंठ में धारण कर लिया है। क्योंकि हृदय में भगवान है इसीलिए अंदर नहीं लिया है, कंठ में ही उसको रोक लिया है। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ पड़ गया है। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। बंधु सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का स्वभाव यही होता है, महापुरुषों का स्वभाव यही होता है। संसार को अमृत देने के लिए स्वयं भी विष का प्याला पी जाया करते हैं, स्वयं अपशब्द अपमानों को सहन कर जाया करते हैं। ऐसा संतों का स्वभाव होता है। बंधु आगे जब मंथन हुआ है तो उसमें से बड़े दिव्य दिव्य रत्न निकले हैं। कामधेनु गौ निकली है जिसको आज ऋषियों को दे दिया गया है। चंद्रमा निकला है तो स्वयं भगवान शंकर के माथे पर सुशोभित हो गया है। भगवान शंकर चंद्रमौली कहलाए हैं। आगे जब उच्च श्रवा घोड़ा निकला है तो बलि जी महाराज ने उसको ले लिया है। पारिजात वृक्ष निकला है तो वह स्वर्ग भेज दिया गया है। मदरा निकली है तो दैत्यों ने ले ली है। इस प्रकार से जब कौस्तुभ मणि निकली है तो कौस्तुभ मणि जाकर के भगवान के आज वक्ष स्थल पर सुशोभित हो गई है। इस प्रकार से भगवान आज दिव्य मद्राचल पर्वत से मंथन करवा रहे हैं। आगे इसमें से अप्सराएं निकली हैं, अप्सराएं स्वर्ग को भेज दी गई हैं। जब बंधु मंथन आगे हुआ है तो स्वयं साक्षात भगवती लक्ष्मी मैया निकली है। ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि तथा। सारी दिशाओं का रंजन मंजन करते हुए आज एकाएक बिजली की तरह लक्ष्मी मैया निकली हैं। जब लक्ष्मी मैया निकली हैं तो सब सोच रहे हैं, अरे लक्ष्मी मैया किसका वरण करेंगी, किसका वरण करेंगी। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, महादेव जैसे महादेव बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी जैसे देवता बैठे हुए हैं। लेकिन बंधु आज लक्ष्मी मैया तो स्वयं नारायण को खोज रही हैं और नारायण भगवान उपेक्षा करके आज एकांत में बैठे हुए हैं। अरे इनका स्वरूप तो बड़ा मंगलमय है लेकिन ये मुझको चाहते नहीं हैं। आज बंधु लक्ष्मी मैया सोच रही हैं, ये मुझको नहीं चाहते लेकिन मैं तो इनको चाहती हूँ। आज लक्ष्मी मैया ने आज श्री भगवान का ही वरण कर लिया है, भगवान का वरण कर लिया है। पुनः से मद्राचल पर्वत का मंथन प्रारंभ हुआ है। मंथन में बंधु अब अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी महाराज निकले हैं। यूं ही अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी महाराज निकले हैं। एकाएक दैत्यों ने उस अमृत कलश को छीन लिया है, छीन करके भागे दौड़े हैं बंधु। और आज भागते हुए अमृत की बूंद जिन 4 स्थानों पर पड़ी हैं वहां पर ही आज कुंभ लगता है। अमृत का कलश है इसलिए कलश को कुंभ भी बोला जाता है, इसलिए आज उन स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है जो कि दिव्य 12 वर्ष में एक स्थान पर आता है। बंधु वृंदावन में भी कुंभ आता है। ये जो कुंभ आता है ये गरुड़ भगवान के प्रभाव से आता है। गरुड़ भगवान आज अपनी माता को ऋण से उड़ने करने के लिए, सांप से विमुक्ति के लिए आज उस अमृत कलश को लेकर के आए हैं। जब उसकी बूंदें इस वृंदावन धाम पर पड़ी हैं इसलिए वृंदावन धाम में भी कुंभ का मेला लगता है। ये वैष्णवों का कुंभ कहलाता है।
तो आज बंधु उस अमृत कलश को लेकर के जब धन्वंतरी जी महाराज जा रहे थे, दैत्य उनसे छीन करके भाग गए हैं। अब तो देवता हाय 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 करने लगे, अरे प्रभु इतनी मेहनत करी है और अब अमृत तो सारे के सारे दैत्य ही पान कर लेंगे, फिर हमको निकला ही क्या। बंधु भगवान तो जिसके पक्ष में होते हैं जीत उसी की होती है। आज श्री भगवान ने जितनी सुंदर लक्ष्मी मैया थी उससे भी कई गुना अनंत गुना सुंदर रूप बनाया है और मोहिनी रूप में भगवान अवतरित हो गए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। सारे दैत्यों को आज मोह लिया है और एकाएक जब दैत्यों को मोह लिया है, दैत्य बोलने लगे हैं, अरे देवी आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, कहाँ जा रही हैं। एकाएक आज वो मोहिनी देवी में भगवान बोले हैं, अरे दैत्यो, मैंने तो सुना है कि जो सत्पुरुष होते हैं वो पुंसली स्त्री पर, व्यभिचारिणी स्त्री पर, स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करते हैं, फिर तुम सब मुझ पर विश्वास क्यों कर रहे हो। तब भी सबके सब बोलते हैं, वयम कश्यपादादः पुंसल्यां मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सो न याति ही। अरे पंडित जन जो होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करते हैं। जब इतनी सी बात स्वयं मोहिनी भगवान ने ही बोल दी हैं तो सोच रही हैं, अरे ये अपने मुख से अपनी बड़ाई क्यों करती, ये तो बुराई ही करेगी, यही तो सत्पुरुषों का लक्षण होता है। सत्पुरुष अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं किया करते हैं। तो आज बंधु उन सब ने कह दिया है, अरे देवी हमारे हाथ में ये अमृत का कलश है, देखो अब आप अपने ही हाथ से हमको इसका पान करा दो तो कितना श्रेष्ठ होगा। आज बंधु भगवान ने उनको मोहित कर लिया है। भगवान ने एकाएक बोला, अरे दैत्यो ठीक है मैं तुम इसका पान तो कराऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है कि जैसे मैं पान कराऊंगी वैसे ही तुमको पान करना होगा। ठीक है, हामी भर दी है। आज भगवान ने कहा है, देखो ये जो देवता हैं ये भी तुम्हारे भाई हैं, ये ऊपर का जो पानी है ये इनको पिला देते हैं ताकि इनको भी संतुष्टि रहेगी, और नीचे का जो शुद्ध अमृत है वो उसका पान आपको करा दूंगी। आज बंधु भगवान ने पंक्ति लगाई है, सबके सब संध्या बंदन इत्यादि करके स्नान ध्यान करके आज पंक्ति लगा करके बैठे हैं। भगवान ने सबसे पहले देवताओं को पान कराना प्रारंभ किया है। अब जब देवताओं को पान करा रहे हैं तो सूर्य